एक बूढ़े पिता ने क्यों किया अपने ही बेटों पर केस। कर्नल रविंद्र सैनी दिल्ली की एक पॉश कॉलोनी में रहते हैं, जहां पर उनका 5 कमरों का एक बंगला बना हुआ है। बंगला तो 5 कमरों का बना है, लेकिन उस बंगले में रहने वाले अकेले कर्नल सैनी ही हैं। घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, उन्हें कोई काम भी नहीं करना पड़ता है। खाना बनाने के लिए रसोईया है, कहीं आने जाने के लिए घर में कार भी रखी है। कर्नल सैनी के पास सुख सुविधाओं की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर किसी चीज की कमी है तो वह है अपनेपन की, अपने लोगों की और अपनों के साथ की। बुढ़ापे में जितनी जरूरत अपनों के प्यार और साथ की होती है, उतनी और किसी चीज की नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि रविंद्र सैनी के बेटा बेटी या बहू नहीं है, उनके 2 बेटे और एक बेटी है। एक बेटा पुणे में साइंटिस्ट है और दूसरा बेटा प्रयागराज में एक बहुत बड़ा वकील है और बेटी चंडीगढ़ के एक बड़े कॉलेज में प्रिंसिपल है। सैनी जी के तीनों ही बच्चे बहुत ही अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं, लेकिन एक भी बेटे या बेटी के पास अपने पिता से मिलने का समय नहीं है। दोनों बेटे और एक बेटी अपने अपने कामों में इतने व्यस्त हैं कि महीने भर में सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने पिता से बात करते हैं, थोड़ा सा हालचाल जानते हैं और बस फोन को काट देते हैं। सैनी जी ने कितनी बार अपने बेटों से कहा है, बेटा जब से तुम्हारी माँ गई है तब से मुझे इधर अकेला अच्छा नहीं लगता है। अकेला घर खाने को दौड़ता है। जब तक घर में माँ थी तब तक तो बुढ़ापे का समय निकल जाता था, लेकिन अब अकेले दिन नहीं कटता है। मन करता है कि अपने बेटे बहू के पास चले जाओ, उनके साथ अपनी बची कुची जिंदगी को बिताओ, लेकिन एक भी बेटा अपने पिता की बात को सीरियसली नहीं लेता है। एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। एक दिन रविंद्र सैनी अपने बंगले के छोटे से पार्क एरिया में बैठे हैं, अकेले बैठे बैठे चाय पी रहे हैं, लेकिन उनका दिल बहुत घबरा रहा है। आज उन्हें अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि आज उनकी पत्नी को गए हुए पूरे 2 साल हो गए हैं। पूरे 2 साल से वह इस घर में अकेले रह रहे हैं। इन 2 सालों में उनका एक भी बेटा और बेटी उनसे मिलने नहीं आए, क्योंकि उनके पास तो अपने काम के अलावा समय ही नहीं है। बस जब माँ का देहांत हुआ था तभी 4 दिन की छुट्टी लेकर के आए थे और उसके बाद वापस चले गए थे। कर्नल रविंद्र सैनी बैठे बैठे सोचते हैं कि निर्मला, तुम जब हमारे साथ रहती थी तो यही बंगला कितना हंसता खिलखिलाता था। इसी बंगले में हमारे छोटे छोटे बच्चे खेलते थे, पूरा घर आंगन हरा भरा रहता था। लेकिन अब तो बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, तो अपनी घर गृहस्थी और नौकरी में व्यस्त हैं, और तुम भी मुझे छोड़ करके चली गई हो। अरे कम से कम बुढ़ापे तक तो तुम ही मेरा साथ दे देती, पर तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। अपनी पत्नी को याद करते करते उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपनी चाय का कप अंदर रसोई में लाकर रख देते हैं, अपने कमरे में आकर गहरी सोच में डूब जाते हैं कि अकेले बुढ़ापे में जिंदगी काटना कितना मुश्किल होता है। मुझे तो अपनी जिंदगी बहुत भारी लग रही है। अरे कम से कम बच्चे ही मुझसे बात करते रहे, मिलते रहे। मैं तो बच्चों से ज्यादा उम्मीद वैसे भी नहीं करता हूँ, बस इतना चाहता हूँ कि वह मुझसे ठीक से बात कर ले, थोड़ा सा समय दे दें। इधर आ नहीं सकते हैं तो कम से कम रोज मुझे शाम को 5 मिनट के लिए फोन ही कर लिया करें। पर मेरे बच्चे मेरे लिए इतना भी समय नहीं निकाल सकते हैं। अचानक से वह फोन उठा करके अपने दोनों बेटों को फोन करते हैं। दोनों बेटे फोन तो उठा लेते हैं, लेकिन यह कहकर फटाफट से फोन काट देते हैं कि वह अभी बिजी हैं, कोई जरूरी बात हो तो मैसेज कर देना, हम आपको फ्री होकर के कॉल करेंगे। फिर वह अपनी बेटी को कॉल करते हैं। बेटी भी कॉलेज में होती है और कहती है, डैडी अभी कॉलेज में एग्जाम चल रहे हैं, मेरी ड्यूटी लगी हुई है, चेकिंग करना पड़ता है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। और बेटी भी फोन को काट देती है। रविंद्र सैनी अपने बेटे के फोन आने का इंतजार करने लगते हैं। पूरा हफ्ता निकल जाता है, लेकिन एक भी बेटा उन्हें फोन नहीं करता है, क्योंकि किसी भी बेटे के पास उनके लिए समय ही नहीं है। जो थोड़ा बहुत समय होता है वह अपने परिवार और बच्चों को देते हैं, लेकिन बूढ़े पिता के प्रति भी तो उनका कुछ न कुछ फर्ज बनता है। रविंद्र सैनी 10 दिन बाद फिर से अपने दोनों बेटों को सुबह 5 बजे ही फोन करते हैं और कहते हैं, बेटा अभी तो तुम ऑफिस भी नहीं गए होंगे, इसीलिए मैंने तुम दोनों को सुबह सुबह फोन कर दिया, जिससे बात हो जाए। बेटे बड़बड़ाते हुए कहते हैं, हाँ बताओ किस लिए फोन किया है। पूरी नींद खराब कर दी, ऐसा भी क्या जरूरी काम था जो इतनी सुबह सुबह फोन मिला दिया। बेटा मैं कह रहा था कि अगले महीने दिवाली है, तुम्हारी माँ को गए हुए भी पूरे 2 साल हो गए हैं, तब से तुम लोग एक भी त्योहार पर घर नहीं आए हो। बिना बच्चों के त्योहार पर घर सूना सूना लगता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम सब इस बार दिवाली पर बच्चों को लेकर घर आ जाओ, साथ में मिलकर दिवाली मनाएंगे। छोटा बेटा चिल्लाता हुआ कहता है, आपने मुझसे बिना पूछे ही कैसे सोच लिया,
कि मैं दिवाली पर घर आऊँगा। अरे मैं आपको बताने ही वाला था कि मैंने इधर एक बहुत बड़ी सोसाइटी में अपना फ्लैट खरीद लिया है और उस घर में मेरी पहली दिवाली है, तो मैं तो नहीं आ पाऊँगा। अपने घर में ही दिवाली मनाऊँगा। आप बड़े भाई से पूछ लो, अगर वह आए तो ठीक है। बेचारे कर्नल सैनी जी मायूस हो जाते हैं और बड़े बेटे से भी पूछते हैं, तुम तो आ जाओगे ना, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है आने में। बड़ा बेटा कहता है, मेरे ऑफिस में दिवाली पर ज्यादा छुट्टियां नहीं है, सिर्फ 2 दिन की छुट्टी है और इन 2 दिनों की छुट्टी में तो घर पर कैसे आऊंगा, क्योंकि 2 दिन से 3 दिन तो आने जाने के लिए लग जाते हैं, इसलिए मेरी तो मजबूरी है कि मैं घर नहीं आ पाऊंगा। रविंद्र सैनी जी फिर से मायूस हो जाते हैं। फोन को सोफे पर पटक कर अपनी छड़ी उठाकर बंगले से बाहर निकलकर टहलने लगते हैं। आज उन्हें अपने दोनों ही बेटों पर गुस्सा आ रहा था। एक भी बेटा घर आने के लिए अपने बूढ़े बाप का हालचाल लेने के लिए तैयार नहीं है। अरे मेरी भी तो कुछ इच्छाएं हैं कि अपने नाती पोतों से मिलूं, अपने बेटे बहुओं के साथ रहूं, और उनके पास मेरे लिए एक दिन का भी समय नहीं है। टहलते हुए रविंद्र सैनी जी एक निर्णय लेते हैं कि बेटे नहीं आ पा रहे हैं तो क्या हुआ, उनके पास समय नहीं है तो क्या हुआ, पर मेरे पास तो समय है, मैं तो जा सकता हूँ अपने बेटों के पास। ऐसा सोचते ही उनकी आंखों में चमक आ जाती है। वह वापस से आकर अपने बेटे को फिर से फोन करते हैं और बड़े बेटे से कहते हैं, बेटा तुम्हारे पास छुट्टियां नहीं है, समय नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन इस बूढ़े बाप के पास तो समय ही समय है, मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। ठीक है पिताजी, आ जाइए, और अपने साथ उधर से एक कुक और टेक केयर करने वाला जरूर ले आइए, क्योंकि मेरे घर में तो 4 कमरे हैं और चारों ही कमरे बटे हुए हैं, एक भी कमरा खाली नहीं है। लेकिन हाँ, पास की ही सोसाइटी में मेरा एक 2 BHK का फ्लैट है, उसमें मैं आपके लिए सारी खाने पीने की व्यवस्थाएं कर दूंगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि अपने साथ एक खाना बनाने वाला कुक और आपकी दवाइयों का ध्यान रखने वाला जरूर ले आइएगा, क्योंकि मेरे पास तो इतना समय नहीं होगा कि मैं आपके पास आकर आपका ध्यान रख सकूं। बेटे की बात सुनकर के रविंद्र सैनी जी दंग रह जाते हैं। सोचते हैं कि जब बेटे के पास जाकर के भी अलग फ्लैट में ही रहना है तो फिर अपना बंगला ही अच्छा है। जब उधर जाकर भी बहू बेटे नाती पोतों के साथ नहीं रह पाऊंगा तो कम से कम अपने घर में अपनी पत्नी की यादों के साथ तो रहता हूँ। लेकिन आज उनको अपने दोनों ही बेटों पर बहुत गुस्सा आ रहा था और अब उनका गुस्सा इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं था। उन्होंने अपने बेटे को सबक सिखाने की ठान ली थी। सोच लिया था कि अब अपने बेटों को सबक सिखा के रहेंगे। अरे बेटे ऐसी कौन सी पोस्ट पर पहुंच गए हैं जो अपने बूढ़े बाप के लिए उनके पास एक दिन का भी समय नहीं है। 2 साल से ऊपर हो गया, एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए, मेरी तबीयत के बारे में नहीं पूछा, महीनों तक फोन नहीं करते हैं। अब ऐसे नहीं चलेगा। बच्चों के भी अपने माता पिता के प्रति कुछ फर्ज होते हैं। माता पिता तो अपने बेटे के प्रति सारे फर्ज निभाते हैं, लेकिन जब माता पिता के प्रति बच्चों के फर्ज निभाने की बारी आती है तो बच्चे बड़े होकर के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और व्यस्तता का नाम देकर फ्री होना चाहते हैं। और फिर नरेंद्र सैनी जी ने आज ऐसा कदम उठाया जिसकी चर्चा हर जगह होने लगी, क्योंकि सैनी जी अपने बेटों के खिलाफ कोर्ट में पहुंच गए थे और आज एक बूढ़े बाप ने अपने ही बेटों के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज की है। हर कोई इस केस को सुनकर दंग था। आखिरकार कर्नल सैनी का अपने बेटों से ऐसा क्या झगड़ा हो गया जो उन्होंने अपने ही बेटों पर केस कर दिया। जज साहब भी इस अनोखे केस को देख करके आश्चर्यचकित थे। उन्होंने सैनी जी से पूछा, आपको क्या शिकायत है अपने बेटे से? बूढ़े बाप ने कहा कि मैं अपने बेटे से उसकी हैसियत के हिसाब से हर महीने अपना खर्चा चाहता हूँ। जज साहब फिर से कहते हैं, वह तो आपका हक है, तो इसमें कोर्ट केस करने की क्या जरूरत है, आपके बेटे हर महीने आपको खर्च दे देंगे। बूढ़े बाप ने फिर कहा, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे अपने बेटों से खर्चा चाहिए, चाहे वह कम दे या ज्यादा दे, वह उनकी मर्जी है। जज साहब सैनी जी की बात को सुनकर के आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, जब आपके पास पैसों की कमी नहीं है तो फिर आप अपने बेटों से अपने लिए खर्चा क्यों बनवाना चाहते हैं? बूढ़े पिता ने अपने बेटे का नाम और पता देते हुए कहा, जज साहब क्या आप मेरे बेटे को अदालत में बुलाएंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जब दोनों बेटे अदालत में आए तो जज साहब ने बेटे से कहा कि आपके पिताजी आपसे हर महीने खर्चा लेना चाहते हैं, चाहे वह कम ही क्यों ना हो। बेटा भी जज साहब की बात सुनकर दंग रह जाता है और अपने पिता की तरफ देखता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मेरे पिताजी तो बहुत अमीर हैं, उनके पास बंगला है, गाड़ी है, पैसों की कोई कमी नहीं है, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? जज साहब ने कहा, यह अनोखी मांग तो तुम्हारे पिताजी की है, उन्हीं से पूछिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। बूढ़े पिता ने जज साहब से कहा कि आप मेरे बेटे से कहिए कि वह मुझे हर महीने 500 रुपए देगा
और वह भी अपने हाथों से, और उस पैसे में बिल्कुल भी देरी नहीं करेगा। जज साहब ने बेटे से कहा कि तुम हर महीने 500 रुपए बिना किसी देरी के अपने पिता के हाथ में रखोगे। अदालत तुम्हें यह आदेश देती है। अदालत ने आदेश दिया है, बूढ़े पिता ने केस किया है, तो बेटों को तो अदालत की बात माननी ही पड़ेगी। वे हर महीने अपने बूढ़े पिता को अपने हाथों से 500 रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर केस उधर ही रफा दफा हो जाता है। लेकिन जज साहब के मन में एक प्रश्न बार बार आ रहा था कि ऐसी क्या वजह रही है जिसकी वजह से सैनी जी अपने बेटों से गुजारा भत्ता मांग रहे हैं, जबकि उनके पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है। अरे 500 उनके लिए क्या मायने रखते हैं, लेकिन फिर भी वह 500 अपने बेटों से मांग रहे हैं। केस खत्म हो जाने के बाद जब रविंद्र सैनी जी कोर्ट से जाने लगते हैं तो जज साहब सैनी जी को अपने पास बुलाकर पूछते हैं कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ कि आपने अपने बेटों के खिलाफ मुकदमा क्यों किया? आप तो बहुत अमीर हैं और जब मुकदमा किया ही था तो 500 रुपए ही क्यों मांगे? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, जज साहब मैं अपने बेटों को देखना चाहता था। अरे मैं तो अपने बेटों का चेहरा देखने के लिए तरस गया था। मेरे दोनों ही बेटे अपने कामों में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें अपने पिता से मिलने का समय ही नहीं है। एक जमाना गुजर गया है उनसे मिल नहीं पाया हूँ और ना ही उनसे फोन पर बात हो पाती है। मुझे अपने बेटों से बहुत प्यार है, इसीलिए मैंने उन पर ही केस किया है ताकि हर महीने 500 रुपए की धनराशि देने की वजह से मैं उनसे मिल सकूं, उन्हें देख सकूं और देखकर खुश हो लिया करूं। वैसे तो मेरे बच्चों के पास समय नहीं होता है, लेकिन कोर्ट का आदेश मानने के लिए और मेरे पास पैसे देने आएंगे तो मैं अपने बेटों से मिलूंगा, देख लूंगा, मन को तसल्ली हो जाएगी। बूढ़े पिता की बात सुनकर के जज साहब की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह सैनी जी से कहते हैं कि आपने अगर पहले कहा होता तो मैं आपके दोनों बेटों को आपका ख्याल न रखने के जुर्म में सजा भी दे देता। लेकिन बूढ़े बाप ने कहा, आप सजा कराते तो फिर यह तो मेरे लिए और भी दुख की बात होती, क्योंकि सच में मैं अपने बेटों से बहुत प्यार करता हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से मेरे बेटों को कुछ भी सजा मिले या मेरे बेटे जरा सी भी तकलीफ में रहे। कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम जिंदगी की भाग दौड़ में पैसे कमाने में इतने व्यस्त ना हो जाएं कि अपने परिवार का, अपने बूढ़े माँ बाप के पास बैठने का भी समय ना निकाल सके, उनसे मिलने का समय ना निकाल सके। पिता का तो नाम ही ऐसा है जो हमेशा जिम्मेदारियों, संघर्ष और दुख को सहन कर जाता है। वह हमेशा अपने परिवार की खुशियों के बारे में सोचता है, परिवार से दूर होकर भी, और अपने बच्चों को हमेशा खुशियां देना चाहता है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।